हेलो एंड फ़ख़र रागले, मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के हवाले से। वो आईएमएफ हो, आटे का बहरान हो या इकोनॉमी और जो क्राइसिस हैं, उस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारिक साहब। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। माय प्लेज़र, थैंक यू फॉर सर एक तो ये बताइएगा कि इस वक़्त एक अजीब किस्म की अफ़रा-तफ़री चल रही है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। किसी को आटा नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत महँगा है। ख्वाजा आसिफ़ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हमें बिजली बंद करनी पड़े और कुछ टाइम के लिए बिजली आती रहेगी। आईएमएफ अपनी कंडीशन लेके बैठा हुआ है। क्या नज़र आ रहा है आपको कि हम किस तरफ जा रहे हैं? मज़ीद इससे आगे की तबाही क्या है? मैं देखें, आपने आईएमएफ का और अकादमी दोनों चीज़ों का नाम लिया। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ कि आईएमएफ की जो चीफ है यहाँ पे, उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि 2023 जो है वो 2022 से ग्लोबल ग्रोथ जो है स्लो होगी। ग्लोबल ग्रोथ 2022 में 3.2% थी और उन्होंने एंटीसिपेट किया है कि दुनिया की ग्लोबल की जो इकॉनमी होगी 2.7 पे रहेगी 2023 में। अगर दूसरा आपने बात की कि आपका बिजली की बात की आपने ख्वाजा साहब ने, तो कल कल की खबर पाकिस्तान की ये थी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो उसके इंटरनल जितने उसको उनको जो गर्दिशी उनके कर्जे जो पैसे इंटरनल जिस तरह सुई गैस को या दूसरे महकमे उनसे पेट्रोल लेते हैं तो वो पैसे नहीं दे रहे, वो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखा गया है एक ट्रेंड के आपके एंकर्स और जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 2-3 दिनों से अब पाकिस्तान का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है श्रीलंका के साथ, अर्जेंटीना के साथ और ग्रीस के साथ, और एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, उसके साथ भी उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। ये सारे ममालिक 2000 आज से 7 साल पहले जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो अब वो कौम का माइंड बनाया जा रहा है कि जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो मुल्क के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। वहां पे 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब भी उसी तरीके से आपका माइंड सेट बना रहे हैं कि आप उसी साइड पे जाएं। इस वक्त ओपन मार्केट में आपका डॉलर तकरीबन 262 से 265 का बिक रहा है और आपका इंटरनल जो डॉलर है वो तकरीबन 226-27 का है और बहुत ज्यादा गैप है उसका। एलसीज बिल्कुल नहीं खुल रही है आपकी। आपके पास ना एलएनजी लेने का कोई पैसा बाहर से आपके पास कुछ चीजें मौजूद है। लेकिन एक और सिग्निफिकेंट जो एक चेंज देखी गई है जी। और उसका मैं मिसाल ये दूंगा कि माजी के अंदर जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर इस तरह बड़ा गैप आ जाए कि एक तरफ 25 रुपए की रोटी जो है वो लग्जरी बन जाए और दूसरी तरफ पर आपके करप्ट जो जितने आपके करप्ट एलीट है जो रूलिंग एलीट, उनके बच्चे फैशन है कि चार्टर्ड फ्लाइटों से न्यू ईयर मनाने बाहर गए। बिल्कुल। यस। और एक और रवाज है कि अब वो चार्टर जहाजों पे डॉलर और यूरो और पाउंड लेके बाहर जाते हैं अपने रखने के लिए। तो अब कितना बड़ा तजाद है एक सोसाइटी के अंदर कि एक 25 रुपए की रोटी एक लग्जरी गरीब आदमी के लिए, हुँ। और दूसरा एक आपके बहुत ताकतवर इंसान है, उनका बच्चा न्यू ईयर मनाने गया था स्पेन, तो उसकी कैलकुलेशन किसी ने निकाली थी कि 1,60,000 का उसका चार्टर जहाज था। 1,60,000 डॉलर पे वो जहाज हायर किया गया था जो लाहौर से उड़ के और स्पेन गया और स्पेन से वापस आया। और वो चेंज है उनके लिए 1,60,000 उनके लिए चेंज है। तो दर बिल्कुल। हकीकत यस। और आज मेरा ये आपके इस प्रोग्राम के वसातत से भी एक क्वेश्चन है तकरीबन 22-23 करोड़ लोगों से कि आपको कौन चला रहा है, आपका इस वक्त रूलर कौन है, यस। आपका इस वक्त रूलर कौन है। आपके अमीरुल मोमिनीन तो खैर गलतियां नहीं करते, लेकिन अब रहमत साहब वापस आ गए हैं सऊदी अरेबिया से और उनकी भी मैं उनको कहता हूं रहमत फाइल्स जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आ रही है। मेजर अब्दुल रहमान या मेजर अरसलान जिनका नाम था वो आईएसआई उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अमीरुल मोमिनीन की स्टोरियां निकल रही हैं, वो लाला सहराई जो थे वहां पे बहावलपुर से, उनकी भी सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। तो इस वक्त नजर ये आ रहा है कि आपका पिछले 10 साल से कोई वाली वारिस नहीं। पिछले 4 साल एक रजीम आया है, उसने ऐसा धोखा दे रखा है पूरे मुल्क को जिसकी हद कोई नहीं।
मैं आज सुबह जब घर से निकलने से पहले एक नई खबर और चीजें कि पाकिस्तान के हवाले से देख रहा था। अरशद शरीफ का एक ड्रामा है, इतना पक चुका है जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन आज एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि खान साहब ने कई दफा कहा है कि मुझे बताया गया था कि इसकी जान खतरे में, तो खान साहब अब बताते क्यों नहीं? अब बताए ना कि वो उसकी जान को किस साइड से खतरा था। और दूसरा, अब पेशावर से फ्लाई करके गया है, उसको चढ़ाने वाला कौन था? बिल्कुल। वो आपके एक करीबी साथी को अपना लैपटॉप दे के गया, वो क्यों नहीं? अब 2 दफा उसको हाई कोर्ट बुला चुकी, अदालतें उसको बुला चुकी हैं, मुराद सईद को, वो जाके बताता क्यों नहीं? वो सामने क्यों नहीं आया? तो दर हकीकत ये है कि एक पूरा पाकिस्तान ये किस तरह लग रहा है जिस तरह एक गोरख धंधा है और फ्री फॉल पे है, फ्री फॉल पे। उसको कोई रोकने की ना ख्वाहिश है किसी की, ना किसी की ताकत है, ना विल है। एक तरफ दूसरी साइड पे टीटीपी है, टीटीपी ने अपनी कैबिनेट बना ली है। आपने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से उनको टाइम दिया, 1.5-2 साल का नेगोशिएशन के बहाने, और वो आपकी हर चीज के अंदर घुस गए जिस तरह घुसने का हक होता है। उन्होंने खानेवाल में आपके 2 बंदे मारकर फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल की। किस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान में वो झंडे अपने लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर टेरिटोरी, और उसके बाद सवात के आसपास। और किस तरीके से आप इस तरह है कि आपको बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं है कि किस तरह बचाना है। राना सनाउल्लाह साहब की एक थकी सी स्टेटमेंट आई है कि हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर आ जाए। सर, यार टेबल तो आपके पास है ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊं, राणा सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बेतुकी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं टीटीपी टेबल पर आए, और 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट करें, जो वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? सर, मसला ये है कि इनको इनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होती तो उस वक़्त ये करते जिस वक़्त उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया था, सवात में उनकी प्रेज़ेंस हुई। और मैं आपको 2 दिन सर पहले की बात बता रहा हूँ, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, बुरहान से पहले, जहाँ पे मोबाइल टावर्स लगे हुए, एक के ऊपर मैंने खुद अपनी आँखों से मैं आ रहा था, और वहाँ पे अफ़गान तालिबान का व्हाइट फ्लैग जिस पे कलमा लिखा हुआ और तलवार का निशान बना हुआ है सर, वो लगा हुआ है। ये पंजाब के आपकी एरिया की मैं बात कैबिनेट कर इस रहा हूँ, जो वक्त आखिरी डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करते हैं सवाबी से। इस ये वक्त हालात फखर हुए भाई, हैं। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। यस, एग्ज़ैक्टली। और मैं एक और आपको बात बताऊं, क्योंकि सर, मैं उस एज ग्रुप में हूं कि आपके कई रूलिंग एलीट जो है वो मेरे साथ के हैं, मेरी एज के हैं, मेरे क्लासमेट हैं, कोई सीनियर है, जूनियर है। जी, उनमें से 90% के तो बच्चे पहले ही लंदन और अमेरिका में हैं, जो बाकी 10% से अब वो भी भेज रहे हैं बाहर। डर रहे हैं इनसे, इन्हीं से डर रहे हैं वो। यस। और खुद वन वे टिकट उनकी जेब में है, वन वे टिकट उनकी जेब की फ्रंट पॉकेट में है, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो दर हकीकत ये है कि लोग पता नहीं हर, अच्छा फखर भाई, ये मैं कहता हूँ ना, हो सकता है किसी इनके पास इंफॉर्मेशन ना हो। हर इंसान के हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन है। इनको यस सर, सारा पता है कि इनको कौन मार रहा है, कौन खा रहा है, कौन से यस। यहां से भागेगा, कौन इनको गलत डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन बस किस तरीके से किस खामोशी के साथ बेवकूफ बन के बैठे हैं, बिल्कुल किस खामोशी के साथ खान साहब ने बेवकूफ बना रखा है। अपने यस बच्चे सर, उनके लंदन में बैठे हैं, बिल्कुल। और इनको उन्होंने क्या कहा कल? उन्होंने कहा अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो तैयब अर्दगान की तरह टैंकों के नीचे लेट जाना। बिल्कुल। देखिए, ओए अपने बच्चों को भी लाओ ना यार, जिहाद कराओ अगर इतना सवाब का काम है। आपने खुद जलसे में कहा था कि उमरा करने क्यों जाते हो, पीटीआई के लिए काम करो, तो अपने बिल्कुल। बच्चों को भी तो उमरा कराओ ना यार। यस, 3 बच्चे आपके बैठे हैं, एक बच्ची तो आप मानते नहीं है कि मेरी है, उसको भी बुलाओ ना। उसको भी यस। सवाब नहीं चाहिए, उसको जिहाद कराओ उसको। पाकिस्तानियों के बच्चे मरवाओगे, मरवा रहे हो मुसलसल। मुझे याद है वो हुँ। मुअज्जम गोंदल जो वजीराबाद में जिसको गोली लगी थी, कोई उसके जनाजे में नहीं गया था, पीटीआई का लीडर। खुद आप सर, इस अरशद तरीके से शरीफ बात के करें। जनाज़े में नहीं आज गया था इमरान खान, और आज जो उनके नहीं, अपने लोग मरते हैं उनके जनाज़ों में नहीं जाता, तो बेचारा वो मुअज़्ज़म साहब के जनाज़े में क्या नहीं, जाए? नहीं, इन्होंने इन्होंने क्लेम किया है कि हमारा वर्कर था तो किसी हुँ, दूसरे को भेज देते उसके जनाजे में। बिल्कुल, एक भी पीटीआई का लीडर वजीराबाद मुअज्जम गोंदल के जनाजे में नहीं गया। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन दर हकीकत ये है कि इस वक्त मायूसी गुनाह है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन या कोई लीडर या कोई मर्द वाहिद नजर नहीं आता कोई पाकिस्तान को बचा पाएगा। मुझे अभी भी आखिरी उम्मीद जो है वो आपके आर्मी चीफ पर ही है।
अब देखें कि वो किस हद तक जाते हैं। अभी तक तो देखिए उन्होंने कोई खास स्टेप नहीं उठाया। सर वो यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये है वो है, सऊदी अरेबिया गए हुए, यूएई गए हुए। सर अब वो हमें नहीं दे रहे पैसे, ये हम सबको, मेरे ख्याल बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी कहा भाई बस बहुत हो गया, यूएई ने भी कह दिया, अमेरिका, चाइना, आईएमएफ, सब जो है सब ने हाथ उठा लिए। तो जो कुछ करना है वो तो हमें खुद करना है, लेकिन वही आप वाली बात है कि कौन करेगा सर, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने को नहीं, तैयार। उसमें खासा पैसों के हवाले से बात बताता हूँ आपको। जी। सऊदी अरेबिया ने इनको क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तो फिर हम पैसे देंगे। इसका मतलब ये है कि आईएमएफ गारंटी दे। यूएई ने भी यही कहा है, चाइना ने भी कहा है कि हम कर्जे रोल करेंगे लेकिन अगर आईएमएफ आपके साथ काम करे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आईएमएफ वाले जो है 3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन ये आईएमएफ का पहला प्रोग्राम नहीं है, ये 23वां 22वां बिल्कुल, प्रोग्राम है। 23वां। मेरा क्वेश्चन ये है इस वक्त मेरे लिए, मेरे जैसा बंदा जो हर वक्त चिमटा रहता है हिस्ट्री के साथ, उसका क्वेश्चन ये है कि पहले पैसे जो 76 साल आपने 22-21 प्रोग्राम किए, वो जो डॉलर आए हैं वो किधर गए? और इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर लाना बहादुरी नहीं है, उन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकना बहादुरी होगी। एग्जैक्ट। आर्मी चीफ साहब ले आए 6-7 बिलियन, ले आए मांग तांग के, कोई बड़ी बात नहीं है। बाजवा साहब भी लाते रहे होंगे, राहील शरीफ साहब भी लाते रहे होंगे, लेकिन ये वो डॉलर गए कहां है? इनको रोकना पाकिस्तान के अंदर मसला है इस वक्त। ये लाना को बड़ी बात नहीं है, ये बेच देंगे। यहाँ पे एम्बेसी बेच दी है वॉशिंगटन डीसी में, वो एक दो होटल में पीआईए के वो बेच देंगे, लेकिन जाएंगे कहां पैसे? जनेवा चले गए बड़े मियां साहब भी, मरियम नवाज भी जनेवा बिल्कुल। चलेगी, जी। जनेवा भी पैसे मांगेंगे जाके। किसके एग्जैक्टली। पास क्या गारंटी वो पैसे पाकिस्तान पहुंचेंगे? लेकिन यही तो प्रॉब्लम है। पैसा पाकिस्तान ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन पैसों को पाकिस्तान में रोकना काम है इस वक्त। उन पैसों को असली जगह पहुंचाना बड़ा काम है। सैलाब जदगान तक आपने पैसे नहीं पहुंचाए, आपने यस। जल्जले के पैसे खाए, आपने वो यस। नहीं पहुंचाए। आपको कोविड के लिए पैसे दिए गए, आप वो भी खा गए। मसला एग्जैक्टली। ये है कि इस वक्त आपका प्रॉब्लम सियासी और मुआशी नहीं है, आपका प्रॉब्लम इखलाकी है। आप इस वक्त इखलाकियात की पस्ती में धंसते जा रहे हैं। आप हर लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। आपने शराफत और किरदार साजी की दुकान बिल्कुल बंद कर दी। आपको ना इस्लाम का कोई लिहाज है, ना लफ्ज पाकिस्तान का कोई शर्म है, ना अपने नामों का कोई शर्म है, ना अपने आबाओ अजदाद के नामों का कोई शर्म है। आप इस वक्त इस तरह खा रहे हैं, लूट रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी मिसालें हिस्ट्री में नहीं मिलती। और मैं हमेशा ये कहता हूं, नेशनलिज्म के बगैर नेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। कौमियत के बगैर कौम डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपकी पार्टी, ये पार्टियां तो मैं खैर को मानता नहीं, ये जी। लूटने वाले ग्रुपों का नाम पार्टियां है। अब जी। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं। जी। मरियम नवाज को इन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया है? क्योंकि आगे वो सदर बनेगी। इनके बिल्कुल। अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में है, जब तक वो नायब सदर नहीं बनेगी, सदर नहीं बन सकती। जी। मियां साहब, बड़े मियां साहब ने फरमा दिया कि यही चीफ मिनिस्टर बनेगी और यही बनेगा आगे प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और वो छोटे मियां है, वो अपना एक बच्चा जो भागा हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग में, उसको ला के अब उसको भी इलेक्शन लड़वा रहे हैं। वो जुनैद सफदर पहले ही आ चुका है। ये आप इसको कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज है? मैं तो नहीं इनको पॉलिटिकल पार्टीज कहता, ये तो लूटने के ग्रुप है। ये लूटने के ग्रुप है। पहले एमक्यूएम तोड़ते रहे, अब एमक्यूएम जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं। और उधर आप बाप पार्टी को, अब वहां पीएस पार्टी को फिर अब वहां जोड़ रहे हैं बलूचिस्तान। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि जो लोग एमक्यूएम को तोड़ रहे थे अब जोड़ रहे हैं। बॉर्डर पे होते तो टीएलपी अंदर घर ना आती। मसला तो टीटीपी ये है, बिल्कुल वो सर। सारे के सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी है। एब्सोल्युटली राइट सर कि उसके बावजूद आज भी इतने हालात खराब होने के बावजूद भी सर किसी को फिक्र नहीं है, सब इसी में लगे हुए हैं। इमरान खान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को चोर डाकू कह रहा है, वो कह रहे कि जी सब तबाही जो है वो इमरान खान की तरफ से आई है। आखिर सर इन लोगों ने हुकूमतें की हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है, तो जिम्मेदारी तो सर इनकी है। अवाम तो नहीं, बेचारी जिस जो भी आता रहा उनको खा के और निकल गया आगे। आज एक रिपोर्ट किसी जर्नलिस्ट ने निकाली है कि पिछले 10 सालों में हमारे जो सियासतदानों के एहसास किस तरह बढ़े। तो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि सियासतदानों का तो रिपोर्ट ले आए हैं, तो दूसरों की रिपोर्ट क्यों नहीं आती? जो बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट के और जज हैं ये सारे उनके। तो मुझे उसका जवाब किसी ने दिया, उन्होंने कहा ये सियासतदानों की तो मजबूरी है ना गोशवारे जमा कराना, दूसरों के तो गोशवारे नहीं आते। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा
कि दर हकीकत अब ये डाके क्यों पड़ रहे हैं, ये भी पूछ लें डाके क्यों पड़ रहे हैं। जी। हमारे बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कहा था, जब उस्मान बुजदार साहब गए थे तो पंजाब हुकूमत के पास 500 अरब रुपया था। 8 महीने के अंदर एक पैसा नहीं इस वक्त पंजाब के पास, एक पैसा। तो फिर इसीलिए ये मार रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि अब डाके करोड़ों के नहीं है, अरबों के और खरबों के। किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, आपके बड़े मशहूर जर्नलिस्ट ने, कि मुनस अलाई पार्टी क्यों ना करे। वो बड़ा पढ़ने वाला आर्टिकल। यस, यस, बिल्कुल। वो एग्ज़ैक्टली, पार्टी एग्ज़ैक्ट क्यों ना करे, उसका हक बनता है पार्टी करना। वो हाउसिंग स्कीम रावी के पास बनाई गई है, उसके बाद बिल्कुल, हक बनता है। तो एग्ज़ैक्टली। अगर मैं, अच्छा उसमें ये मैं पूछना चाहता हूँ, जी, अगर भाई, अगर मेरे जैसा बंदा जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, उसको ये सारी चीजों का अंदाजा है, या उसको दुख है, अफसोस है, तो आपका नैब किधर गया है? आपका एंटी करप्शन किधर गई? आपकी अदालतें किधर गई? अब अदालतों के सुन ले, हुँ, अदालतों की बात अब मैं करना चाहता हूँ। जी, अगले दिन आपके एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा पंजाब का ताकतवर तरीन बंदा जो है वो 25 साल का एक एमपीए है, उसका नाम अली अफजल साई, क्योंकि वो दामाद है चीफ जस्टिस का। यस। ये मैं नहीं कह रहा, नंदयाल ये साहब का। आर्टिकल छपे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, जिसने लिखा है मुजम्मल सोरवर्दी उसका नाम है, जिसने आर्टिकल लिखा है, जर्नलिस्ट। अब एक तो मैंने अदालत आपको बता दी है, उसके भी कपड़े ही नहीं है उसके अदालत के। अब दूसरा देख लें, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में देखें, आपके जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग जी, एक्ट के जरिए निकाला गया, और किस तरीके बिल्कुल। से साकिब निसार को इन्फ्लुएंस होता रहा। उसके बाद इनका फर्ज बनता था कि एक लार्जर फुल बेंच बना के तो साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाता, बाजवा साहब को बुलाया जाता, और लाला सहराई को भी बुलाया जाता, बावलपुर वाले को भी, और अपना अपना एतमाद रिस्टोर करने के लिए। लेकिन ये अब दो अदालतें हैं जिनकी मैंने बात की है, जी, जी, और दो आर्टिकल का हवाला दिया है। इसके बिल्कुल। बाद इन अदालतों में जो केस चल रहे हैं, उस क्या मकसद उनका चलने का? एतमाद तो सर नहीं है किसी को। इन अदालतों में कौन एतमाद करेगा? सर, जिनको अभी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है फॉरएवर। ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, सबको ये पता है और कहा गया कि जी इमरान खान को जिसे कहते हैं कि उनको कम्फर्ट ज़ोन में रखना है और बाकियों को जिसे कहते हैं उनकी दौड़ें लगवानी है। तो सर कैसे किसी को ट्रस्ट होगा? ना अपने को ट्रस्ट होगा और ना बाहर वाले को ट्रस्ट होगा, शायद ये यही एक वजह है। जी, जी। उसकी वजह ये, अगर मॉरल्स हैं तो फिर इन अदालतों को चाहिए कि ये जो अपने इल्जामात जो है उनकी तहकीक करके अपना मुंह धोएं, बिल्कुल। आगे मजीद केसेस को सुनने के लिए कौम को एतमाद में लेंगे। अभी एक बात आप भूल गए, मैं बताना चाहता था, वो जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि बनी गाला के जब ट्रेल मांगा गया, एक को तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, बनी गाला का जब ट्रेल मांगा गया था तो एक बैंक की फोटो कापियां दी गई थी, और बैंक 10 साल पहले बंद हो चुका था, और उन फोटो कॉपीज की बेस पे वो आज भी चीख चीख के कहता है कि मैं दुनिया का वाहिद पाकिस्तान का लीडर हूं जिसके पास एक सर्टिफिकेट है सादिक और अमीन होने सर्टिफाइड सादिक और का। अमीन। तो लेकिन वो अदालत जहां से वो इशू हो चुका है, उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो एक फुल बेंच बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन करें? हुँ, मेरे ख्याल में तो बनती। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं कहता हूं अगले केसेस सुनने बंद कर दें जब तक ये क्लैरिफाई ना करें। लेकिन ये वहां पे होता है जहां अदलो इंसाफ हो, जिनके नंबर, और मैं इसका आखिरी सपोर्टिंग पॉइंट ये है, जी, जिन अदालतों का नंबर 130 हो दुनिया में, 139 में से, जी। वो अदालतें ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही। नहीं, इसमें सर कोई शक नहीं है लेकिन इंटरनेशनली आप क्योंकि यूएस में होते हैं अ, ये लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी टीटीपी के खिलाफ अगर हम एक्शन करते हैं तो अमेरिका ने कहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे। तो डू यू थिंक कि अब अमेरिका क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो है नहीं, ना उनकी फ़ौज है, ना उनका कोई और इस तरह के स्टेक्स हैं कि वो जाके पाकिस्तान को हेल्प करेगा या कोई और इस किस्म की चीज़ आपको लगती है ऐसी कोई चीज़? अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है जब तक वो खुद इनके ऊपर सर पे ना कोई चीज पड़े। और दूसरा, मैं इस सारे गंद का जिम्मेदार अमेरिका को समझता हूँ। $25 बिलियन का असला छोड़ के जो वहां से भागे हैं, अब उन्होंने वो जो टूटा फूटा था जोड़ यस। लिया। उन्होंने वो कुछ तो ये ब्रांड न्यू छोड़ के आए थे, कुछ उन्होंने जोड़ लिया, कुछ उन्होंने सीख रहे हैं,
और वो जिस दिन उनको चलाना या सारा कुछ आ जाएगा वो तेजी आ जाएगी उसमें। उन्होंने बिल्कुल, मैं उसी वक्त कहता था ये 25 बिलियन असला जो है सारे का सारा पाकिस्तान पे चलेगा। और इस वक्त अफगानी आपसे इतनी ही नफरत करते हैं जितनी आपसे बंगाली नफरत करते हैं, क्योंकि उनके जहन में ये डाल दिया गया है कि आपके ऊपर जितनी मुसीबतें डाली गई हैं अमेरिकनों ने की है और पाकिस्तानी उनके साथ थे। आज भी वो कह भी रहे हैं कि आपने हमें अमेरिका के सामने बेचा है, आज भी वो कह रहे हैं। यस और वो 25 बिलियन जो का असला था सारा यहाँ आप पे चलाना है उन्होंने। और आप जो है इस वक्त कबूतर जिस तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, बिल्कुल आपकी तवज्जो ही नहीं उस साइड, आप उधर देखने ही नहीं चाहते। इस वक्त जो कुछ सुबह सरहद के अंदर हो रहा है बलूचिस्तान में, उसकी खबरें नहीं आने दे रहे आप, यस खबरें नहीं आ रही। एग्जैक्टली यहाँ पे मीडिया बता रहा है, भारतीय मीडिया बता रहा है, ईरानी मीडिया बता रहा है, बिल्कुल उज़्बेक मीडिया बता रहा है, टर्किश भी, यस लेकिन आपके तो पाबंदी वो खबर ही नहीं आने देते वहां। वो तो उधर तो मुसलसल जंग शुरू है आपके उन एरियाज में। सर 68% जो अटैक्स हुए हैं सिर्फ दिसंबर के महीने में वो खैबर पुख्तनख्वा में हुए और घरों में स्पेशल ब्रांच के लोगों को बाकायदा घरों में जाकर उनके हुजरों में जाकर मसाजिद में जाकर टारगेट किलिंग उनकी हो रही है। सीटीडी के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। यानी इतनी उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि ये कहाँ इसका घर है, ये कहाँ रहता है, किस मस्जिद में नमाज पढ़ता है या कहीं और ये कैसे जाता है, और उसके बाद उनको ये टारगेट करें मुसलसल लगा हुआ है। सर अगर आप नवंबर और दिसंबर का डेटा उठा ले तो आपको खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में ये चीजें तसलसल के साथ मिलेंगी, क्योंकि पंजाब का तो अभी जो खानेवाल वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये पहला वाकया था जिसमें आईएसआई के एक डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर को मारा गया। बिल्कुल। लेकिन उसमें वजह बात ये है ना कि अगर आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ वीडियो बनाने पे और ऑडियो पे हो तो फिर यही होता है। और जो हमारे पिछले थे वो देखें, पाकिस्तान के अंदर एक रवश है बड़ी पुरानी जो कि खतरनाक है, जब नौकरी में नहीं होते फिर गलती तस्लीम करते हैं। अगर नौकरी के अंदर होंगे तो गलती तस्लीम नहीं करेंगे। उनको टाइम देते रहे हैं, ये कहते थे इनको वापस लाकर इनको आबाद करेंगे यहाँ पे, इनको वापस ला के हमारे पिछले जो जितने डिसीजन मेकर थे उनको चाहिए कि उनको उनसे पूछा जाए कि तुमने गलतियां की, अब पाकिस्तान पूरा जल रहा है आपकी गलतियों की वजह से, अब क्या बनेगा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर रवश ही नहीं है, ना सजा की ना जजा की, क्या किया जाए इसका, फिर हल कोई लेकिन नहीं। सर कोई अपनी गलती यहाँ मानने को तो तैयार नहीं है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, पॉलिटिकल लोग हो, सब एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं खुद आपस में। जिस तरह आपने मोनोसलाई का कहा कि सर वो अपना चार्टर्ड फ्लाइट लेके वो स्पेन जाते हैं, 160,000 यूएस डॉलर, यहाँ पे $3,000 की सर एलसी नहीं खुल रही। नहीं कोई। आपको मुझसे बेहतर पता है कि यहाँ पे अब उस दिन मैं करेंसी मार्केट में गया, यकीन करें $1,500 के लिए लोग बैठे हुए थे। वो मेरा दोस्त है, मनी चेंजर का ऑनर है। मैंने उससे पूछा, मैं कि ये लोग इतने ज्यादा क्या कर रहे हैं, लगता है काम तेज है। उसने कहा काम तेज नहीं है भाई, डॉलर्स नहीं है, ये बेचारे हमारे परमानेंट कस्टमर है, पैसे नहीं मिल रहे उनको, 1,500 $2,000 चाहिए, कहीं जाना है इन्होंने, ट्रेवल करना। इसमें फखर भाई, सुजुकी भाग गई, टोयोटा भाग गया, आपकी या अद्वियात की कंपनियां बंद हैं, आप पीएसओ आपका एलसीजी नहीं, एलसी उन्होंने तेल लेने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन देखे ना, मुझे ये बताएं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक फैसला किया अगले दिन आपकी कैबिनेट में बैठ के कि जी दुकानें 8 बजे और शादी घर 10 बजे। कभी इन्होंने कहा है कि V8 की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाए, इन्होंने कहा है कि मेकअप का जो सामान है वो ना लाए, लग्जरी बैग को बंद करें, इन्होंने कहा है कि जो 1-1 एकड़ से बड़ा घर ना बनाए, इन्होंने किसी ने कहा है कि 2 एकड़ से बड़ा जो घर है वहां लोड शेडिंग शुरू करें, इन्होंने कहा है कि जो बड़े घरों के अंदर हीटर और एसी ना चलाए जाए। लेकिन देखे ना, सिर्फ एक ड्रामाबाजी, एक रंगबाजी करना, और कहते हैं जी उससे 66 अरब रुपया उससे बच जाएगा। दर हकीकत ये है, ये जो आपकी रूलिंग एलीट है 3 शहरों में बैठी है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये समझते हैं वी आर नॉट इन पाकिस्तान। इनके बच्चे बाहर बैठे हैं और इनके सबके जेबों में 1 वे टिकट है, सब। अगर मैंने आपको मुझसे कई दफा कहा गया जी इलाज क्या है, मैं बताता हूँ इलाज। आज मैंने कल परसों किसी जगह कहा है कि हमारे जब इस वक्त आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया गए हैं, मोहम्मद बिन सुलमान की मीटिंग में एक उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि आपने जब आए थे तो किस तरह लोगों को एक होटल में बंद करके पैसे निकलवा लिए थे, ये भी पूछ के। जबरदस्त, बिल्कुल 2 दिन लगते हैं सारे, 2 दिन लगते हैं। इनके नाम ईसीएल में डाले जाए और प्लीज अगर जेलों में ना लेके जाए, इनको सरीना में ले जाए, सरीना में ले जाए। सिर्फ चंद भी, मैं कहता हूं 10 लोग पाकिस्तान के सरीना ले जाएं, आपको आईएमएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करप्ट 10 आदमी पकड़ लें, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता, लेकिन 10 सर वो आदमी सारे ले आपस जाएंगे। में मिले हुए तो कौन लेके जाएगा?
लेकिन वो मर्द वाहिद अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो मर्द एक पैदा ही नहीं अभी हुआ 23 करोड़ में जो लेके जाएगा। लेकिन इसका हल वही है। मोहम्मद बिन सुलेमान ले गया था उनको पकड़ के। बिल्कुल। सरीना में 10 करप्ट आदमी जो है, अगर कहें तो मैं वो उनकी लिस्ट भी बना देता हूँ। उनको ले जाके बंद कर दें, कहें भाई पैसे कौम के जो लूटे हैं खुद दे दो, तो चले जाओ। जहां मर्जी चले जाओ। जाना अमेरिका जाना तहां चले जाओ, लंदन जाना फिर चले जाओ। ये आईएमएफ सर में एक जाने की आपको जरूरत नहीं सर पड़ेगी। ये लेकिन काम करें, पैदा नहीं हुआ। ये काम करें सर, ये जो पार्टी लीडर्स हैं सबको एक-एक लेटर जो है वो आप इस वीकेंड पे लिखवा के और उनको रवाना कर दें और उनको कहें भाई उसमें सबके नाम, बेशक उन्हीं का भी नाम हो जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग और आर्मी चीफ, तो शायद ही कोई इसका हल निकले, अदरवाइज कोई और चीज तो नजर। आर्मी चीफ साहब को ये किसी किसी ना किसी साहिब इख्तियार को ये करना पड़ेगा कि इनको सरीना ले जाके कहना पड़ेगा कि यार कौम पे तरस करो, और ये ना करो कि हमें जो लूटे हैं वो वापस कर दो, बाकी चलो छोड़ो, बाकी बाकी रख लो। बाकी अपने जो पास आपने ईमानदारी से कमाया वो रख लो, जो लूटे हैं वो दे दो। जबरदस्त, बिल्कुल। मशवरा सर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि कौन जिसे कहते हैं ना मर्द मोहन कौन होगा जो ये काम करेगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।